ऐसा क्यों है कि इतनी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बावजूद, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खड़े करने के बावजूद, इतनी सारी दवाइयाँ होने के बावजूद जो हमारा मेडिकल सिस्टम है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ के कोई क्योर क्यों नहीं दे पा रहा, उन्हें ठीक क्यों नहीं कर पा रहा, उसका इलाज क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों हमें मजबूर कर रहा है जीवन भर दवाएं खाने के लिए। वो अर्थराइटिस हो या डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या कैंसर, ऐसे तमाम जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान क्यों नहीं दे पा रहा हमको। इतनी दवाएं खिलाने के बाद, उनके सारे साइड इफ़ेक्ट बर्दाश्त करने के बाद भी अगर समाधान नहीं मिल रहा तो क्या कारण है। आज हम इसी पे अपनी एक छोटी सी रिसर्च आपके सामने रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में, जहां हम बात कर रहे हैं कि एलोपैथी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को क्योर क्यों नहीं कर पाती, क्यों हमें कोई इलाज नहीं मिलता लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का एलोपैथी में। तो आइए बात शुरू करते हैं। पहला कारण जो हमें समझ में आता है वो है जो ट्रीटमेंट अप्रोच है। हमारे मेडिकल सिस्टम की जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो पूरी तरीके से फोकस्ड होती है सिम्टम मैनेजमेंट पे, यानी कि लक्षण जो आ रहे होते हैं उन लक्षणों को दबाया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। तो ऐसे में क्योंकि हम जो जड़ है, समस्या की जो जड़ है उस पर फोकस्ड नहीं है, इस वजह से हम वहाँ उसको ठीक नहीं कर पाते, सिर्फ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का उस तक नहीं जाते और इसीलिए सिर्फ मैनेजमेंट में लगे रहते हैं और वो पूरे टाइम चलता ही रहता है। दूसरा कारण, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका जो नेचर है वो क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ये लंबे समय में डेवलप होते हैं। एक इंसान को डायबिटिक होने में या उसे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होने में 10-10, 15-15 साल लगते हैं। ये कैंसर, ये अर्थराइटिस, ये थायराइड की प्रॉब्लम, ये ऐसे एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में नहीं हो जाती, 10 साल लगते हैं। बॉडी लगातार सिग्नल्स भेजती है लेकिन हम इग्नोर करते चलते हैं और एक दिन किसी और समस्या में फंसते हैं और जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि शुगर तो 380 निकला। दोस्तों, जब ये इतने लंबे समय तक चलते हैं उसी को क्रॉनिक कहा जाता है। सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है वो क्रॉनिक होते हैं, लंबे समय में होने वाले। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई एक चीज़ नहीं है कि एक किसी वायरस ने आकर के इन्फेक्ट कर दिया और ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई और आप डायबिटिक हो गए, नहीं। क्योंकि इसमें इस तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें जेनेटिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, डाइट हो गई, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन प्रॉब्लम्स के पीछे। इन सब एरियाज में कमी होती है तब जाकर के ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। और जो हमारा मेडिकल सिस्टम है वो जो है वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट देता है और सब लोगों के लिए ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। सबका एनवायरनमेंट अलग है, बिहेवियर अलग है, जेनेटिक्स अलग है, डाइट अलग है, सबके लाइफस्टाइल अलग अलग हैं। तो कोई स्टैंडर्डाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट उसका समाधान कर ही नहीं सकता। तीसरा, मेडिकेशन डिपेंडेंसी एंड साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि वो मैनेजमेंट में लगता है और दवा इस तरीके से दी जाती है आपको कि आपको जीवन भर खाना है। अब आप डायबिटिक हो गए, अब आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अब ये दवा आपको जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक खाते रहना है, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। तो इसमें धीरे धीरे पेशेंट उस ड्रग पे, उस मेडिकेशन पे डिपेंडेंट हो जाता है। और ये सब हम जानते हैं कि दवा ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, नुकसान करती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और लंबे समय तक कोई दवा खाएंगे तो उसका असर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमें लंबे समय तक दवा खिलाई जाती है। तो दोस्तों, ये जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन है उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं वो आपको दूसरी, तीसरी, चौथी प्रॉब्लम की तरफ धकेल देते हैं और आपका फोकस मेन प्रॉब्लम से हट जाता है।
इतना नुकसान होने के बावजूद भी अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो फिर यहाँ एक सवालिया निशान लग जाता है। ये सब कारण हैं जिनकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का हमारे मेडिकल सिस्टम में कोई समाधान नहीं मिलता। चौथा, नो एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन। इनकी रोकथाम पर कोई फोकस नहीं है। आप इस मेडिकल सिस्टम से डायबिटिक होने के बाद या हार्ट पेशेंट होने के बाद वहाँ जा सकते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन वो ऐसा कोई समाधान पेश नहीं करते कि आप डायबिटिक हो ही ना। परिवार में एक आदमी को डायबिटीज़ हो गई तो अपने बाकी सदस्यों को इस डायबिटीज़ से बचा के रख सके, ऐसा कोई समाधान हमारा मेडिकल सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता और इस वजह से लगातार लोग प्रॉब्लम में घिरते जाते हैं। पांचवा, नो फोकस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में कोई अप्रोच ही नहीं है। वहाँ पर पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं जो सपोर्टिंग नेसेसरी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों से बचा के रख सकती हैं। वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो आपको डायबिटिक होने से, है ना, थायराइड की प्रॉब्लम होने से या कैंसर होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पर हमारे मेडिकल सिस्टम का कोई फोकस नहीं है। वो सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप गड्ढे में गिरो और धंधा शुरू हो। नंबर 6, लैक ऑफ होलिस्टिक एंड पर्सनलाइज्ड केयर। क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ एक तरीका अपनाने से बात नहीं बनेगी। यहाँ मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, ये सभी एस्पेक्ट को एड्रेस करना पड़ेगा, जो कि एलोपैथी मेडिकल सिस्टम के बस की बात नहीं होती। वो एक ड्रग बनाएंगे और वही ड्रग सबके लिए होगा, सेम प्रॉब्लम है तो। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वो सबके अलग अलग मेंटल स्टेटस हैं, सबका स्ट्रेस लेवल अलग है, सबके सोशल एस्पेक्ट्स अलग हैं, सबके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स अलग हैं। इनको एड्रेस नहीं करते। अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना है और क्योर करना है तो फिर पर्सनलाइज्ड केयर की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक पेशेंट के जो हालात हैं, उसके सर्कमस्टांसेस हैं, उसका लाइफस्टाइल है, उसको समझना पड़ेगा और उसके अनुसार उसे गाइड करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई पर्सनल केयर नहीं होती है। भेड़ बकरियों की तरह से सबको एक ही वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है, सबको एक ही प्रिस्क्रिप्शन लागू कर दिया जाता है एक प्रॉब्लम है तो इसलिए वो पूरा सिस्टम सिर्फ मैनेजमेंट पर लगा रहता है, वहाँ क्योर जैसा कुछ हो नहीं पाता। दोस्तों, ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये बातें हम समझ पाएंगे तो अपने आप को ही सिर्फ नहीं बचा पाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये बातें बता करके उनको पहले से सजग कर देंगे। तो दोस्तों, सजग रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।